तुम्हें पता नहीं होगा शायद, पर इस मूवी की कहानी रियल स्टोरी है, मगर ये एस्पेक्ट आखिर के लिए रख के इस मूवी को एक नॉर्मल मूवी की तरह ही रिव्यू करेंगे, क्योंकि थिएटर तो टिकट खरीद के ही जाने वाले हो, वरना रियल स्टोरी तो घर पे मोबाइल पे ही पढ़ लोगे। तो आ जाओ जानते हैं कैसी है ये मूवी। तो एक लड़की प्यार में धोखा खाकर पाकिस्तान में फंस गई है और उन धोखेबाजों से किसी तरह से बचकर वो इंडियन एम्बेसी की शरण में आ जाती है। तो अब कैसे द डिप्लोमेट जेपी सिंह प्लेड बाय जॉन अब्राहम एंड इंडियन गवर्नमेंट उसे बचाकर वापस इंडिया लाती है, ये इस मूवी की कहानी है, जो समय में लगभग 2015-16 के आसपास टेक प्लेस करती है। तो अब ये एक रियल स्टोरी है, तो सिनेमा वाइज बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं जो इसके एक्सपीरियंस में एक निगेटिव साइड में ऐड हो जाते हैं। मगर उससे पहले इसकी कुछ अच्छाइयों की बात करें तो टेक्निकली वेल मेड है, विजुअल्स काफी पॉलिश्ड एंड एस्थेटिक फील होते हैं, जिसके साथ ही मूवी अपना एक सीरियस रियलिस्टिक अप्रोच रख के चलती है। नो एक्शन, नो मेजर सिनेमैटिक लिबर्टीज, कहीं पे भी तुम्हें ये एक मसाला मूवी फील नहीं होगी। बहुत ही सिंसियरली रियल स्टोरी को उठाकर सिनेमा के 2 घंटों में पिरोया गया है और कैरेक्टर्स, मिनिस्टर्स, डिप्लोमेट्स, ऑलमोस्ट सबके मेजर मेन कैरेक्टर्स के रियल नाम यूज करे गए हैं। तो एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लेवल पे बस इतनी ही अच्छाइयत थी। अब डायरेक्शन की बात करें तो एज सच कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिव फैक्टर नहीं था इसमें, ठीक ठाक था। एज सच कुछ कैमरा एंगल, कुछ विजुअल देख के तुम्हें ऐसा लगे कि भाई वाह क्या देख लिया, ऐसा कुछ नहीं था। जिसमें इस मूवी में जो टॉपिक प्रेजेंट करा है वो प्रेजेंटेशन में उतना कुछ सीरियस, उतना कुछ इंटेंस फील नहीं होता। बस ऐसा लगता है हाँ ठीक है ये घटना है, ये इसे बचा रहे हैं, बस उतना ही। सच कुछ प्रेशर, टेंशन, थ्रिल ऐसा कुछ नहीं था, ज्यादातर नहीं। इंटरवल पॉइंट भी बहुत फ्लैट सा फील होता है, बस कुछ ट्विस्ट रखना है इसलिए कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट परोस दिया है। अब रियलिस्टिक है तो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, मगर जो है सो है। स्क्रीन प्ले का प्रोग्रेशन बहुत ही फ्लैट फील होता है, डल फील होता है। स्टोरी तो अच्छी थी, मगर वो जो एक सिनेमैटिक इम्पैक्ट फील होना चाहिए वो मिसिंग था। पेस भी एज सच कुछ फास्ट पेस नहीं था, बहुत से प्लेसेस पर तो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट ही फील होता है। फिर इस मूवी का जो इमोशंस है वो भी कुछ ज्यादा कनेक्ट नहीं करते, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, उस पर उतना काम नहीं किया गया है। जैसे जो लड़की है पाकिस्तान में फंसी है, उसकी इंडिया में एक बच्ची है, तो उसके मेमोरी के फ्लैशबैक्स दिखाते हैं, मगर उन फ्लैशबैक्स में भी एक ही शूटिंग करके रखी है। बार बार वो एक ही सेल्फी वाला वीडियो है, मूवी में 2-3 बार आता है, उसके कारण उतना इमोशनल इम्पैक्ट फील नहीं होता। एटलीस्ट उसकी मेमोरीज तो भी कुछ ज्यादा इमोशनली शूट कर सकते थे, कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ बर्थडे वाला इवेंट, मगर जस्ट वो अपनी बच्ची के साथ पार्क में खेल रही है, बस वही मेमोरी है, वही मूवी में 2-3 बार दिखाई जाती है। अब जॉन के कैरेक्टर का भी एक पास्ट इवेंट दिखाया है उसके बुरे सपने की तरह। बहुत सी मूवीज में देखा होगा तुमने, ऐसा क्लोजअप आता है एक्टर के फेस के सामने और एक्टर ऐसा जोन आउट हो चुका होता है किसी और ही ख्यालों में, और फिर वो ख्याल दिखाए जाते हैं कहीं पे बॉम्ब स्फोट हुआ है। अब ये छोटी सी सिनेमैटिक लिबर्टी है या फिर रियल है ये तो तुम नेट पे पढ़ लेना, मगर जो उसका वो पास्ट वाला इवेंट दिखाया है 9 साल पहले वाला, वो भी उतना कुछ सीरियस फील नहीं होता। इनफैक्ट ये जो मूवी की स्टोरी लाइन चल रही है उससे उसका कुछ कनेक्शन भी नहीं फील होता, इररिलेवेंट लगता है। जो कैरेक्टर्स की राइटिंग है वो थोड़ी सी और ग्राउंडेड, थोड़ी सी इमोशनली इम्पैक्टफुल हो सकती थी, मगर बहुत ही ऐसी ऊपर ऊपर से लिखी गई है ऐसा लगता है। उस पे फिर सटल वाला, रियलिस्टिक वाला अप्रोच भी रखा है। तो जिस देश में गदर 1 एंड गदर 2 सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली कमाई करती है, वहां पर हमारे ऑडियंस के लिए, स्पेशली थिएटर गोइंग ऑडियंस के लिए ये मूवी सुटेबल नहीं लगती। मोर ऑफ OTT मूवी लाइक फील होती है, मगर ठीक है, ओवरऑल ऐसा कुछ बुरा एक्सपीरियंस नहीं देती। बहुत ही सीरियस कंटेंट ड्रिवन सिनेमा देख रहे हैं ऐसा लगता है। बस घूम फिर के बात वही है, एज सच कुछ लार्जर देन लाइफ विजुअल स्पेक्टेकल थिएटर एक्सपीरियंस वाला कुछ फील नहीं है। क्लाइमैक्स में जब जॉन के कॉन्वॉय पर अटैक होता है तो तब लग रहा था मुझे कि भाई अब तो बंदूक उठा ले, डिफेंस के लिए तो एटलीस्ट उठा ले, मगर नहीं, मूवी अपना रियलिस्टिक टच नहीं छोड़ती। जो रियल स्टोरी के हिसाब से तो अच्छी ही बात है, जिसमें मेरे लिए तो ये मूवी एक एवरेज प्रोडक्ट साबित होती है। अगर OTT पे आती तो अब एवरेज कह सकते थे, मगर एज अ थिएटर एक्सपीरियंस बिलो एवरेज ही रहती है। तो ऐसे ही सबसे अलग, सबसे प्रैक्टिकल सिनेमैटिक एलिमेंट्स वाले वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।